हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 10th और 12th के ऑलरेडी वीडियोस आ चुके हैं। अब हम 9th और 11th पे फोकस करेंगे। सो ये है हमारा चैप्टर 1, राइट। चैप्टर नंबर 1 नेम इज सेट्स। सो बेसिकली हम बात करेंगे कि सेट्स है क्या। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी है, इजीली समझ में भी आ जाएगा और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सेट है क्या, सेट कहना क्या चाहता है। सो सेट मतलब बेसिकली क्या है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारा बेसिकली सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड, और भी कर सकते हो, और ठीक है इसको और ही कर देते हैं, और एलिमेंट्स, राइट। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड मतलब एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स हो, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट्स हो, हम उसके अगर कलेक्शंस को करें या फिर अलग अलग तरीके से अरेंज करें, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेट। ओके, सो यहाँ पे एक डेफिनेशन गिवन है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये है इन दिस डेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न स्टडीज़। तो ये पुराने स्टडीज़ और अभी की जो स्टडीज़ है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। बट ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, देयर मस्ट श्योरली बाय समथिंग टू बी सेड फॉर अ स्टडी विच डिड नॉट बिगिन विद द पाइथागोरस एंड विल नॉट एंड विद द आइंस्टाइन। तो ये स्टडी मतलब ऐसा नहीं है कि पाइथागोरस से स्टार्ट हुआ या फिर आइंस्टाइन पे एंड हो गया, ये उससे पहले भी स्टडी की जा रही थी सेट्स पे और अभी भी आगे भी चलती रहेगी। सो सेट बेसिकली क्या है, हमारा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर सपोज करो आपके पास कुछ एलिमेंट्स है, लाइक यहाँ पे स्वीट्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास फ्रूट्स है, ओके, फ्रूट्स है। तो इन दोनों को हम एक बास्केट में नहीं रख सकते हैं, इन दोनों क्या होगा, अलग अलग सेपरेट करके रखना होगा, सो डैट कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा सूट है और कौन सा स्वीट्स है और कौन सा फ्रूट्स है, राइट। तो सेट को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, लाइक ए बी एंड सी, दीज आर द सिंबल ऑफ सेट्स। और सेट्स को जिसके अंदर हम अरेंज करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ सेट। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे एलिमेंट्स, और ये क्या होगा, हमारा सेट। ये सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। नाउ सेट्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंबल है जिसको हम समझ लेते हैं, जो कि आपको पहले से पता होगा, फिर भी एक छोटा सा रिमाइंडर दे देते हैं। सपोज हमारे पास है एन, सो एन डिनोट करता है किसको, ये अपने आप में एक सेट बनाता है, दिस इज व्हाट, नेचुरल नंबर्स, राइट। देन उसके बाद है हमारा जेड, जेड अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। होल नंबर के लिए भी ले सकते हो, डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर व्हाट, whole numbers, right। now then what, q, q is denoted for what, rational number। ये क्या है हमारा, all rational numbers। ये कुछ सिंबल है क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट सिंबल आएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि n किसको इंडिकेट करता है, z किसको करता है, q किसको करता है, दिस इज व्हाट, रेशनल नंबर। नाउ देन इसके बाद r हमें पता ही है, दिस इज r, r इज फॉर रियल नंबर, दिस इज व्हाट, रियल नंबर। नाउ यहाँ पे कुछ सिंबल्स है जैसे कि z प्लस आ गया, एंड दिस इज व्हाट, q प्लस आ गया, एंड देन r प्लस आ गया। तो प्लस का मतलब होता है कि प्लस इंडिकेट फॉर पॉजिटिव, राइट। सो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, r है तो रियल नंबर, q है तो रेशनल नंबर, z है तो इंटीजर। सो ओनली पॉजिटिव की बात करेगा, नेगेटिव यहाँ पे हम नहीं लेंगे। सो नाउ सपोज कर लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक सेट ले लिया हमने, दिस इज व्हाट n, और हम किसकी बात करें, नेचुरल नंबर की। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे सेट ले लेते हैं ए, ए इज व्हाट, सपोज इवन नंबर, सो इवन नंबर इज व्हाट 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट, अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, राइट। नाउ इसी के साथ हमारे पास जो सेट है, सेट को बनाने के लिए क्या है, दो फॉर्म है या फिर मेथड बोल सकते हो। मेथड से पहले एक सिंबल है उसको हम समझ लेते हैं। नाउ सपोज दिस इज व्हाट 2, तो ये जो 2 है ये बिलोंग करता है किसके अंदर, सेट ए के अंदर, राइट। अब 1 जो है, 1 इज डजंट बिलोंग इन सेट ए, राइट।
ये एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। सिंबल इट मीन्स बिलोंग्स टू, राइट, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, राइट। तो सिंबल अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, वन एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करता है। सो इस तरीके से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा किस में एग्जिस्ट करता है और फिर नहीं करता है। नाउ इसके बाद हमारा आ जाता है व्हाट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास दो मेथड है जो रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है। एंड नाउ देन द सेकंड इज व्हाट सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो जो फर्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि नंबर्स जिसके अंदर इंडिकेट हो, यानी कि नंबर्स को इंडिकेट करता हो, दिस इज व्हाट रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ सपोज सेट ए, एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सेट का नेम होगा वो कैपिटल लेटर से। सो फॉर एग्जांपल हमारा रोस्टर फॉर्म ये हो सकता है, दिस इज व्हाट 2 4 6, और दूसरा अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें सो दिस इज व्हाट ए ई आई ओ यू, राइट। सो ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है इसी का उल्टा है। बेसिकली हमें करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टेटमेंट के अंदर। अगर स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है दिस इज व्हाट सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर नंबर के फॉर्म में है या एलिमेंट साफ साफ नजर आता है दिस इज व्हाट रोस्टर फॉर्म, राइट। सो सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करें तो जो सेकंड है, सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, जैसे कि ए वाला ही है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सो दिस इज व्हाट एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन, ठीक है। एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट। ये कहना चाहता है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है 2n है, और n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है जिसकी वैल्यू क्या है लेस देन इक्वल्स टू 3। तो नेचुरल नंबर ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3, अब 3 तक ही लेना है। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये सेट निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम सेट बी की बात करें और सेट बी को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सो सेट बी कुछ इस तरीके से होगा हमारा एक्स सच डेट एक्स, ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं सच डेट। अभी इसको लिखने के बाद बता देते हैं किस तरीके से लिखना है। दिस इज व्हाट इज अ वोवल, ठीक है। वोवल क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर, ये लेटर्स होते हैं जो बेसिकली यूज होते हैं, जैसे कि मात्रा होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं वोवल्स बोलते हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट। दिस इज व्हाट अल्फाबेट, राइट। सो ये क्या हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो सिंबल है हमारा इसको हम क्या बोलते हैं कोलोन, और इसको जब रीड करेंगे सो दिस इज रीड एज सच डेट, राइट। तो ये इसका क्या है मीनिंग है। नाउ इस तरीके से और सेट बिल्डर काफ़ी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में हो जाए या इस तरीके से नंबर में। अब इसको नंबर में तो हम नहीं लिख सकते बी को, तो बी वाला स्टेटमेंट में जाएगा और ए वाले को स्टेटमेंट में भी कर सकते हो, नंबर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो ये जो दो वे है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। सो नाउ इसी के साथ हम चलते हैं एक्सरसाइज को, समझते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सो एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट है इनमें से कौन कौन से सेट हैं, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 1 के साथ। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। सो सेट का बेसिकली मतलब होता है जिसको हम डिफाइन कर सके अच्छे तरीके से। तो हमारे पास जो मंथ है टोटल कितने हैं 12 है, 12 में से जे वाले मंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा सेट है। तो दिस इज अ प्योर सेट, राइट सेट। नाउ द नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि सपोज करो अगर मैंने बोला कि हमारे जो 10 टैलेंटेड राइटर है वो ABCD है, दूसरा कहना चाह रहा है नहीं XYZ है, तीसरा कह रहा है PQR है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सो ऐसे केस में ये सेट को डिफाइन नहीं करता है। सेट का मतलब ये होता है जो वेल डिफाइंड हो, जो सबके लिए यूनिवर्सली क्या करे एग्जिस्ट करता हो।
नाउ थर्ड है हमारा अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा एक टीम में तो नहीं हो सकता जो वर्ल्ड में बेस्ट हो, एक ही दो ही हो सकता है और अलग अलग हो सकता है। अगर पूरा टीम ही हो गया तो ऑलवेज ही जीतेगा, फिर उसके हारने के कोई चांसेस ही नहीं होंगे, तो फिर तो ट्रॉफी का कोई मतलब ही नहीं बनता, सारा का सारा उसको ही दे दो। फोर्थ है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। सो ऑब्वियसली क्लास के अंदर है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं जितने भी बॉयज होंगे। सो दिस इज व्हाट सेट, राइट, ये सिंपल था। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब लेस देन 100 है तो ऑब्वियसली काउंट किया जा सकता है 1 to 99, राइट। तो ये भी हमारा सेट है। अगर इनफाइनाइट की बात करते तो भी ये सेट होता है, बिकॉज जो नेचुरल नंबर है वो अपने आप में क्या होता है, डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर के अंदर आप नेगेटिव लगा दोगे, रेशनल नंबर लगा दोगे या कुछ भी घुसा दोगे। नाउ 6 पे आते हैं। 6 है हमारा अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटर्न बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के जितने भी राइट्स है या जो भी उन्होंने नॉवेल्स लिखे हुए हैं, ऑब्वियसली हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, जो क्या है, नॉवेल्स है जिनमें नॉवेल्स प्राइज मिले हुए। अब ऑल राइटर हो वर्ल्ड के तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट एक अगर इंडिविजुअल नाम दिया हो तो ऑब्वियसली फिर ये हमारा सेट बना देता है। सो दिस इज ऑल्सो अ सेट। नाउ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये तो अभी हमने ऊपर ही किया था, ऑल इवन इंटीजर का सेट बनता है, तो ये तो अपने अपने सेट को इंडिकेट करता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अभी इसके दो पार्ट और बचे हुए हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ऑब्वियसली इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो अपने आप में एक सेट बना देता है, तो ये भी हमारा क्या है, एक सेट है। नाउ द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में जो डेंजरस एलिमेंट है वो हमें अभी तक नहीं पता, कि अगर जब हम जंगल में जाए तो कभी कभी कुछ ऐसे एनिमल्स मिल जाते हैं जो सरप्राइजिंग होता है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते उस चीज़ को कि कौन कौन से डेंजरस है, कौन कौन से नहीं है। मोस्ट ऑफ हमें पता है, पर सारे हैं या नहीं है ये हम नहीं कह सकते। कभी कभी कुछ नया एनिमल मिल जाता है जिसकी हमें नहीं पता होता है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक सेट है, सेट के अंदर नंबर है 1 2 3 4 5 6 है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ दिस और दिस। ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर एग्जिस्ट करता है, और इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या सेट के अंदर 5 है हमारा, है, तो दिस इज बिलोंग्स टू। 8 है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल है, देख के पता चल जाएगा। क्या इस सेट के अंदर 0 है, नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, सो बिलोंग्स टू। 2 भी है, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, सो डज नॉट बिलोंग्स टू, राइट। सिंपल था, आराम से इजीली सॉल्व हो गया। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल बच के नहीं जाएगा, आप आराम से फुल मार्क्स ला सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, स्टेटमेंट वाले में है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। क्या है, ए इज अ एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन 7। सो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सेट बनेगा, सेट रोस्टर फॉर्म में, -3 से ग्रेटर, डेट मीन्स -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दीज आर द एलिमेंट, या फिर रोस्टर फॉर्म बोल सकते हो, जो कि हमारा ये फॉर्म बनाता है। नाउ कम टू द बी। बी पे आते हैं। हमारा जो बी है, बी क्या कहना चाह रहा है, दिस इज व्हाट एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, नेचुरल नंबर की, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, विच इज लेस देन 6 मीन्स 1 2 3 4 5, बस ठीक है, ये हमारा फिनिश हो जाता है। सो यहाँ तक जो हमारा होगा क्या आएगा, ये रोस्टर फॉर्म बनाएगा। नाउ कम टू द सी। सी इज व्हाट x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is what 8। सो हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट वाले नंबर चाहिए, ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका सम क्या हो, 8 हो जाए। तो हमारा जो सेट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर 8 चाहिए तो पहला तो हमारा यही है, दिस इज व्हाट 17, 2 डिजिट नंबर है, सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8। नाउ व्हाट 26, देन 3 5 35 44। नाउ इसको रिवर्स कर देते हैं, 53 एंड देन 62 71 एंड देन 80 एंड दिस इज फिनिश। लास्ट नंबर हम 08 नहीं ले सकते, बिकॉज जो 1 डिजिट का नंबर हो जाता है, तो इसीलिए जो हमारे डिजिट होंगे क्या होंगे, 2 डिजिट का। सो दिस इज व्हाट 8 एंड 0, ये इंक्लूडेड है। सो दिस इज व्हाट रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट 4 डी। सो डी हमारा क्या कहना चाहता है, डी इज व्हाट प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो हमें क्या चाहिए, 60 के वो सारे डिवाइजर चाहिए जो क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है, एंड देन आफ्टर विल चेक
इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो बेसिकली उसके जो एलसीएम है वही निकाल लेते हैं, वहीं से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके क्या क्या पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं। तो चलिए 60 के देखते हैं क्या क्या डिविजिबल है। दिस इज व्हाट 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30 एंड देन अगेन 2 से करेंगे, दिस इज व्हाट 15 एंड दिस इज 3 एंड 5। सो नाउ यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि 2 जो है कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, पर सेट के अंदर कोई भी जो नंबर होता है वो रिपीट नहीं होता है, उसको एक बार ही लिखते हैं। सो द एलिमेंट इज व्हाट 2, 3 एंड 5। सो दीज आर व्हाट एलिमेंट ऑफ द डी पार्ट। जो ये सेट बिल्डर फॉर्म था उसका जो रोस्टर फॉर्म होगा ये होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई लेटर 2 बार आ रहा हो तो उसको रिपीट नहीं करना है, एक बार ही लिखना है। नाउ देन ई इज व्हाट द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको क्या करना है, लिखना है। तो हमें क्या करना है, सेम वही है, एलिमेंट्स है, सेपरेट करना है। सो दिस इज फर्स्ट इज व्हाट टी, देन आर, आई, देन जी, ओ, एन। ओ दोबारा आ रहा है नहीं लिखेंगे, एम, ई, टी भी दोबारा आ रहा है नहीं लिखना है, आर भी दोबारा रिपीट हो रहा है नहीं लिखना है, दिस इज वाई। दिस इज द एलिमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी एलिमेंट जो 2 बार आ रहा होगा उसको रिपीट नहीं करना है, एक बार ही लिखना है और बाकी नंबर्स में या जो भी अल्फाबेट है उसके फॉर्म में लेकर आ जाना है। सो नाउ द एफ इज व्हाट द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। सो इसके अंदर जितने भी वर्ड हैं लेटर्स हैं उनका क्या करना है, हमें सेट बनाना है। सो फर्स्ट क्या है हमारा, बी है, देन ई है, फिर टी है। अब टी 2 बार आ रहा है तो रिपीट नहीं करेंगे, ई पहले ही लिख चुके हैं, देन दिस इज व्हाट आर। सो दिस इज व्हाट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। सो आई होप समझ में आया होगा। काफ़ी इजी है, सिंपल है, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा फोकस करोगे तो सारे को डाउट्स जो भी होंगे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा अब उल्टा करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट बिल्डर फॉर्म था, रोस्टर बनाया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्रिएट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्रिएट करने से पहले इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। आई होप आप इसको नोट कर रहे होगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो डेट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो ना इसको रब करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो 1 पार्ट है हमारा, एलिमेंट क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो ये देख के हमें पता चल गया कि ये क्या बना रहा है, ये टेबल है किसका, 3 का। सो वी विल राइट व्हाट, लेट सेट ए एंड देन एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, 3 का, ये 3 का टेबल है। सो 3n एंड n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, नाउ ये जो n की वैल्यू है क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4, दैट्स इट बस। चाहो तो इसको लेस देन 5 भी कर सकते हो या लेस देन इक्वल्स टू 4 पे भी छोड़ सकते हो। इससे आपकी जितनी भी वैल्यूज होगी वो सारी की सारी आ जाएगी। बिकॉज ये नेचुरल नंबर में है तो ये इनफ है इसको रिप्रेजेंट करना। दूसरा इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सपोज सेट ए एंड दिस एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n एंड देन n इज लेस देन इक्वल्स टू, इसको क्या करना है, स्टार्टिंग कहाँ से लेना चाहते हो, 1 लेस देन इक्वल्स टू n एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। जो n की वैल्यू है वो 1 और 4 के बीच में आती है। दूसरा ये नेचुरल नंबर है तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो जैसे भी लिख लो, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा, इसको b ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट। दिस इज व्हाट सेट b एंड दिस इज x सच दैट x इज इक्वल्स टू। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है, 2 रेज़ टू दी पावर n, यानी कि ये 2 की पावर है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है। तो ये इस तरीके से चलता जाएगा एंड n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। अब यहाँ पे जो n की पावर है वो कहाँ तक जा रही है, 5 तक। तो सेम हो गया, ये 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 5, दैट्स इट, सिंपल है। आराम से इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा पार्ट थर्ड भी क्या है, ये भी 5 की पावर ही है तो सेम हो गया c की तरह ही, b की तरह। सो c इज x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर n एंड देन n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू, इसकी जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 1 2 3 4। सो दिस इज व्हाट 4, राइट। तो इस तरीके से इसको क्रिएट कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट 4। अब इसमें क्या है, जो सेट है 2 तरीके का होता है, एक फाइनाइट होता है, फाइनाइट यानी कि जो अंदर के एलिमेंट है वो काउंटेबल है, फिक्स है। दूसरा होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब है जो एंड ना हो रहा हो। तो यहाँ पे ये क्या है, इनफाइनाइट जा रहा है। सो फोर्थ इज व्हाट, दिस इज व्हाट d। नाउ दिस सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, राइट। एंड हियर इज व्हाट, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब इसका कोई एंड नहीं है तो बस यहीं खत्म कर दो कि n जो भी नेचुरल नंबर होगा उसको लेते जाओ और सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि ऑल नेचुरल नंबर, राइट। दूसरा ये भी लिख सकते हो कि x सच दैट x इज, और दिस इज व्हाट x सच दैट x इज ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, राइट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के काफ़ी मेथड है, उस जो आपको समझ में आ जाए आपको तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, अगर आपका बुक से जो मैच हो रहा है आप उसको देख लेना कि कौन सा वाला हमारा करेक्ट है। सो नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या था हमारा, दिस इज व्हाट सेट ई। फिफ्थ इज 1, 4, 9 एंड 100। हमें पता है ये क्या है, सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है। अब कहाँ तक है, नंबर जो लास्ट है हमारा क्या है, 100। सो इट मीन्स वी कैन से दैट x such that x is equals to n रेस्ट टू दी पावर 2। अब 2 की पावर n नहीं है, n रेस्ट टू दी पावर 2 है, मतलब कि n का क्या है, स्क्वायर है। सेम यहाँ पे जो n है हमारा बिलोंग करता है किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर, और जो n की वैल्यू है 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 10, राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म बन कर आएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। तो नाउ फोर्थ के सारे पार्ट हो गए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे जो हमारा सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में बना हुआ है, हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 किया था हमने। सो फर्स्ट क्या कहना चाह रहा है, ए इज अ सेट ऑफ सच दैट एन ओड नेचुरल नंबर। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, हमें क्या करना है, ओड नंबर लिखना है। सो दिस सेट इज व्हाट 1, 3, 5, 7 एंड देन सो ऑन। तो इस तरीके से जितने भी ओड नंबर होंगे सारा का सारा कलेक्शन क्या हो गया, हमारा सेट बन गया। नाउ हियर इज व्हाट एक्स सच दैट इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है ध्यान रखना, -1/2 एंड 9/2। तो इंटीजर बनाने के लिए हम नंबर लाइन ले लेते हैं -1/2। तो इधर पे क्या हो गया, एक 0, 1, 2, 3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 4.5 आएगा। इट मीन्स की 4। तो ये वाले जो नंबर है ये क्या है, हमारा कलेक्शन है। तो जो सेट बी है, बी के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा इंटीजर, दिस इज व्हाट 0, 1, 2, 3 एंड 4। दिस इज व्हाट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट कहना चाहता है जो पार्ट सी हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स इज स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। तो एक्स की जितनी भी वैल्यू है स्क्वायर है क्या होनी चाहिए, 4 से लेस होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर नंबर ही है जिसका स्क्वायर अगर हम निकाले तो 4 से लेस आता है, और दूसरा क्या है, इंटीजर है। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर ले, सपोज दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। तो एक्स इज व्हाट +-2। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी -2, -1, 0, 1 एंड 2, इन सबका जो भी स्क्वायर होगा वो क्या होगा, लेस होगा किससे, 4 से। तो यहाँ से जो हमारा सेट बन जाता है हम नीचे ले लेते हैं। दिस इज व्हाट थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड part is here. This is what C. So the element is what -2, -1, 0, 1 and 2. These are the element of this statement, right? D है हमारा fourth part. D is what we need to find the element of word loyal. इसके जो एलिमेंट होंगे ध्यान रखना, जो रिपीट होता है उसको हम नहीं लिखते हैं। फर्स्ट है हमारा L, देन सेकेंड इज O, Y एंड A। अब L जो है रिपीट हो रहा है तो हमें L को नहीं लिखना है, ये हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, राइट। सो दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ पार्ट D। नाउ कम टू द फिफ्थ। तो फिफ्थ है हमारा E। E क्या कहना चाह रहा है, दिस इज व्हाट E, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ये कहना चाह रहा है उस मंथ की लिस्ट बनानी है जिसमें 31 डेज नहीं होता है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें 31 डेज नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला क्या है, जैन है जिसमें 31 डेज होते हैं तो उसको छोड़ देना है। दूसरा क्या है हमारा, दिस इज व्हाट फेब, ठीक है, मार्च में भी 31 डेज होता है। देन दिस इज व्हाट अप्रैल एंड देन जून, जून में भी 30 डेज होते हैं। देन सितंबर एंड देन नवंबर, राइट। सो दीज आर दी मंथ विच हैविंग नॉट 31 डेज। अब 28 और 29 उसमें 31 डेज नहीं होने का कहा है, तो दोनों के दोनों इसमें क्या हो जाते हैं, एग्जिस्ट कर जाते हैं। सो दिस विल बी द एलिमेंट। So now come to the next. Next is what F part. F is X such that a constant in the English alphabet which is precedes K. It means कि वो जो हमने पहले वर्ड लिखा था A, E, I, these are what vowels.
कॉन्सोनेंट इट मीन्स कि वोवल के अलावा जो बच के सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। और उसने बोला है कि जो बी से मतलब के से पहले हैं वो चाहिए हमें। सो के से पहले वाले जो एलिमेंट्स होंगे, दिस इज व्हाट 6 पार्ट एफ इज द सेट इज व्हाट ए तो हटा दिया, वो वोवल्स है, दिस इज व्हाट बी। नाउ सी देन डी, ई भी हटा दिया, एफ जी एच आई भी हटा दिया, जे और के से पहले के चाहिए, सो दीज आर दी एलिमेंट। क्लियर, सिंपल है, इजी है, आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए भी ये थोड़ा सा क्या है, सिंपल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म एंड द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब्ड इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब है यहाँ पे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें क्या करना है, इसकी मैचिंग करनी है। सो ये जो मैथमेटिक्स है ये तो देख के पता चल गया ये किससे मैच हो रहा है, डी से। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो दिस इज व्हाट पॉइंट थर्ड, राइट। नाउ व्हाट फर्स्ट है हमारा 1 2 3 6 2 3 एंड द लास्ट इज, ये तो इवन नंबर है, तो देख के पता चल गया ये ओड नंबर है, सॉरी। तो 4 जो ओड है वो किससे मैच हो रहा है, बी से। यहाँ लिख देते हैं दिस इज व्हाट 4। नाउ अब 2 बच गया, इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, और सी हमारा नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। सो प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर, सो नेचुरल और प्राइम दोनों ही सेम होता है, राइट। सो अब बेसिकली क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि ये क्या कह रहा है, प्राइम। सो प्राइम इज व्हाट, प्राइम में ये 6 नहीं आता है, ठीक है, 1 भी नहीं आता है, तो ऑब्वियसली कौन सा होगा, सेकेंड पार्ट होगा। तो दिस इज व्हाट सेकेंड पार्ट इज हियर। नाउ दिस इज मैच विद ए। तो अब ये जो बच गया दिस इज मैच विद सी, बट नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6। तो नेचुरल नंबर तो है, ऊपर प्राइम की बात कर रहा था, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, दिस इज फर्स्ट, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज है 11 क्लास 11, राइट, चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और इसका एक्सप्लेनेशन, जो भी मेन फॉर्मूले होंगे, प्रॉपर्टीज होगी, वो लेकर आएंगे और एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।